वेलकम बैक फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है? ऑप्शंस हैं, इंदिरा साहनी मामला 1992, केशवानंद भारती मामले 1973, एसआर बोम्बई मामला 1994, मिनर्वा मिल्स मामला 1980। केशवानंद भारती मामले 1973 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर सही है। और मूल ढांचे में क्या क्या चीजें शामिल हैं, इसके लिए आप वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के दो स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। हाल ही में बिहार के दो स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन। यहां पर सही ऑप्शन होगा बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के बड़े भाग को संशोधित किया गया। इसमें से न्यायपालिका की शक्ति को कम करना, कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर देना आदि ऐसे कई प्रावधान हैं जिनको संशोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलतः संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? ऑप्शंस हैं, 370 तथा 7, 375 तथा 8, 395 तथा 8, 390 तथा। अगर बात करें मूल संविधान की, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां तथा वह 22 भागों में विभक्त था। ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही है। अगला प्रश्न है, संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से, ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। यहां पर जो सही ऑप्शन है वह है ए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ताकि आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसका अधिकतर हिस्सा भारत शासन अधिनियम से त्यों का त्यों या कुछ बदलाव के साथ अपनाया गया है, जिसमें आप देखेंगे संघीय तंत्र हो, लोक सेवा आयोग हो, आपातकालीन उपबंध हो, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यालय, संघीय तंत्र इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल और लोक सेवा आयोग का प्रावधान किससे लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगर हम ब्रिटेन के संविधान से देखें तो यहाँ से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली इत्यादि लिए गए हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत आदि दिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुच्छेद 368 में कितने तरह के संशोधनों का प्रावधान है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। सही ऑप्शन है 2। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। एक है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संघीय लक्षण है? एकीकृत न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, कठोर संविधान, द्वैध राजपथ। यहाँ पर गैर संघीय अर्थात एकात्मक लक्षण की बात रहा है। तो अगर हम देखें एकात्मक लक्षण हुआ है एकीकृत न्यायपालिका, चाहे राज्य हो या केंद्र हो, दोनों के लिए एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था। शक्तियों का विभाजन संघीय लक्षण है, कठोर संविधान यह भी संघीय लक्षण है, द्वैध राज पद्धति संघीय लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4 का में, भाग 5 में। सही ऑप्शन यहां पर है ऑप्शन बी, भाग 4 में। और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक में उल्लिखित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है? ऑप्शन है केशवानंद भारती मामला 1973, इंदिरा साहनी मामला 1992, मिनर्वा मिल्स मामले 1980, ए.के. गोपालन मामला 1950। सही ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन सी, मिनर्वा मिल्स मामले 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया था? ऑप्शन हैं 10, 11, 9, एक भी नहीं। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। ऑप्शन डी, क्योंकि मूल मौलिक कर्तव्य जो हैं इनको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और जब इनको जोड़ा गया तो इनकी संख्या थी 10। बाद में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और जो वर्तमान में संख्या है वह है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया। ऑप्शन हैं 35वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन। सही ऑप्शन है सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया। अब भाग 4 में क्या, भाग 4 का में क्या है? यहाँ पर है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है, और इनकी संख्या कितनी है? 11। और मौलिक जो कर्तव्य हैं इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, इस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेक्युलर। 7वां संविधान संशोधन 1956, 16वां संविधान संशोधन 1963, 42वां संविधान संशोधन 1975, 44वां संविधान संशोधन 1978। सही ऑप्शन है सी,
42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो अब तक जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ है वो सिर्फ एक बार हुआ है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा, उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 35 में, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 45 में। सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। और ये कहां पर है? यह है डीपीएसपी में, डीपीएसपी में, डीपीएसपी में। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ऑप्शंस हैं 52वां संविधान संशोधन 1985, 61वां संविधान संशोधन 1989, 70वां संविधान संशोधन 1992, 70वां संविधान संशोधन 1995। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है बी, 61वां संविधान संशोधन 1989। यह आपको कहीं कहीं पर 1988 भी मिल सकता है, 1988 भी मिल सकता है, क्योंकि इसको 98 में यह लाया गया था बिल, इसको लागू किया गया था 1989 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन हैं 176 में, 175 में, 177 में, 174 में। सही ऑप्शन जो है वह है ये 176 में। अगला प्रश्न, अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को, विधानमंडल को, उपरोक्त दोनों को, किसी को नहीं। अवशिष्ट सूची अर्थात ऐसी सूचियां जो ना तो केंद्र को दी गई है ना तो राज्य को दी गई है, ऐसी सूचियों को अगर ऐसी सूची को कानून बनाना है तो वह है संसद बना सकती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29। सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।